मैं हूँ सुमिता, आप लोगों के बहुत अच्छी दोस्त हूँ। तो मैंने आज एक बहुत अच्छी टॉपिक में बात करूँगी। जो लोग हर समय दुविधा में रहता है शादी को लेकर, प्यार को लेकर, दूसरा शादी या प्यार को लेकर। और ये होता है इसलिए कि एक्चुअल में कोई मानता नहीं है कि बहुत सारे लोग मानता है, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, और हर समय हृदय के अंदर धर्म रहता है, इसलिए इस दुविधा भी आता है। तो इसलिए मैं धर्म मत पे क्या करने से या क्या ना करने से दूसरा शादी संभव है, दूसरा प्यार भी संभव है, किस तरह से संभव है वो मैं बताने का प्रयास करूंगी। और धर्म मत में अलाउ भी है। तो इसी तरह कोई दूसरा प्यार या दूसरा शादी करे तो उनका कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाप नहीं होगा। तो ये सब सोचकर अपनी मन को बहुत कष्ट देता है बहुत सारे लोग कि ये उचित नहीं है, ये क्या करूँ ना करूँ, बहुत सा प्रॉब्लम मन में लेकर अपने मन में सदा दुख में रहता है बहुत सारे लड़की और लड़का, बहुत सारे शादीशुदा लड़की लड़का, ऐसा बहुत सारे दिक्कतें होता है इंसान का लाइफ में। तो इस दिक्कत से उठाने का प्रयास करूंगी, मुक्त करने का प्रयास करूंगी, कुछ मुक्त इस मैटर से मुक्त होने का कुछ रास्ता बताऊंगी, जैसे अपनी मन के हृदय के अंदर भी कोई संकोच ना लेकर अच्छी तरह से जी पाए और दूसरा प्यार या शादी भी कर सकता है कोई भी इंसान। किस तरह से कर सकता है वही मैं बताऊंगी। और दूसरा शादी करने से क्या उपकार है और क्या उपकार नहीं है, बुरा है वो बताऊंगी, बुरा भला सब कुछ बताऊंगी। अच्छी तरह से पूरा वीडियो दिल लगा के सुनना। जो दोस्त लड़का लड़की मेरा ऐसा दिक्कत में हो वो मुक्त हो जाओ, यही कामना करती हूँ इस वीडियो देखकर, क्योंकि मैं आध्यात्मिक इंसान भी हूँ और भगवान को मानती भी हूँ। और ये मानविक धर्म का बात ही बोलूंगी जो सबका हृदय में रहता है, इसलिए बहुत संकट में रहता है, क्या करूं ना करूं, दो दोल में रहता है। उन लोगों को मुक्ति के लिए ये सब बता रही हूँ। आपका बहुत नजदीक का एक अच्छी दोस्त मन के मेरा बात मान सकते हो और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हो। ओके, मैं बोल रही हूँ, सुनो। एक इंसान के जीवन में क्या एकाधिक प्रेम या शादी धर्म मत पर गण्य हो सकता है? एक इंसान जीवन में कितना तक विवाह कर सकता है? एक नारी या पुरुष के जीवन में ये किस तरह से संभव है? असलियत पे इंसान का एकाधिक प्रेम या विवाह लोगों का जीवन में कब कैसे कुछ उपकार या अपकार घटाता है, इस बारे पे आज आलोचना करूंगी। एक इंसान का जीवन में एकाधिक प्रेम या विवाह धर्म मत पर गण्य हो सकता है तब जब उस प्रेम या विवाह होगा निस्वार्थ, यानी एक पुरुष के अंदर यदि सबका दिल जीतने का क्षमता रहे, तो यदि उनका सब लोगों को समझाने का क्षमता रहे, तो यदि उनका सबके ऊपर सटीक दायित्व एवं कर्तव्य पालन करने का क्षमता रहेगा, तो तब ये काम जरूर संभव है। तब भी कोई इंसान यदि द्वितीय शादी करना चाहे तो प्रथम पक्ष के पास से उसको अनुमति लेना होगा। प्रथम स्त्री को समझा बुझा के यदि उस
उसकी अनुमति ले पाए तो तब ये धर्म मत पर गण्य होगा। इस पे कोई पाप या भय का कुछ कारण नहीं है। एक इंसान जीवन में 4 से 5 बार तक विवाह कर सकता है, बट बहुत सारे कारण के लिए यूं ही नॉर्मल किसी कारण पे इतना शादी अलाउ नहीं है। मेरे मत पे एक शादी ठीक है। निहाती किसी से बहुत ही प्यार हो जाए तो उसके साथ शादी कर सकता है कोई भी इंसान, बट पहले वाली के साथ नए विचार करके वो डिवोर्स देना चाहे तो डिवोर्स देने के लिए मान जाए तो तब डिवोर्स करके ये काम कर सकता है। नहीं तो किसी न किसी तरह उनका दिल का अनुमति पाओ तो तब ये काम कोई भी इंसान कर सकता है। इस पे कोई अधर्म नहीं होगा। तब एकाधिक शादी करना धर्म मत पर उचित होगा जब कोई पुरुष विवाह लाइफ में सुखी नहीं होता है, किसी न किसी तरह हर समय अशांति में रहता है। तो डिवोर्सी है तो स्त्री यदि विवाह का असली मीनिंग्स ना जाने और जानने के बाद भी विवाह का असली माने को निभाना नहीं चाहे, तब भी द्वितीय शादी के बारे पे सोच सकते हो। कोई भी सोच सकता है। इस तरह की सिचुएशन पे डिवोर्स करके अपनी शादी के बारे पे सोचना चाहिए। तुम्हें ऐसा लगे तो कि पहले स्त्री आज थोड़ा अच्छा है तो उसको भी रख सकते हो यदि रहना चाहे तो। यदि किसी भी तरह ये सब समस्या नहीं है और प्रथम स्त्री अच्छा है तो तब भी कोई पुरुष हो सकता है किसी का प्रेम पे पड़ सकता है और वो पुरुष एक अच्छी बिहेवियर वाला और सौद इंसान भी हो सकता है और वो उस लड़की को किसी भी तरह भूल नहीं पा रहा है तो उसके बिना कुछ सोच नहीं पा रहा है। यदि उस लड़की के बिना जीवन शून्य जैसा मालूम पड़े तो और यदि उसके बिना जीना असंभव जैसा मालूम पड़े तो उस इंसान को यदि ऐसा लगे कि उस लड़की के लिए केवल वो इस पृथ्वी में आया है तो ये सब गंभीर तरह से महसूस होने लगे तो उस लड़की को मन ही मन समझ के सम्मान के कारण या अपनी पत्नी के कारण भूलना चाहता है कोई भी लड़का और उसको याद नहीं करना चाहता है, याद नहीं करते हैं, उसके बाद ज्यादा नहीं सोचते हैं, भूलना चाहता है। फिर भी ऐसा सिचुएशन में भूलना चाहे और फिर भी उस लड़का का माइंड पे यानी तुम्हारे मन पे उसका बात चलते रहे तो वो आंखों में यूं देखते रहते हो तो हर समय याद आता रहे तो सपनों में उससे मुलाकात होता है तो ये समझो कि उससे तुम्हारा कुछ गहरा रिश्ता कभी भी उससे गहरा रिश्ता है तुम्हारा। उसके बिना जीना मुश्किल लगे तो जरूर उसको शादी करने का बारे पे सोचो, जरूर उसको शादी कर सकते हो। इसी बात ज्यादा ना सोच के शादी कर लेना चाहिए। तब भी एक बार पहले वाली पत्नी का मतामत जरूरी है। उभय पक्ष के प्रति समान दायित्व, कर्तव्य और प्रेम प्रदान कर पाओ तो तब ये शादी धर्ममत पर गण्य होगा। कोई मिथ्या का आश्रय लेना नहीं चलेगा। इस तरह की सिचुएशन पे पहले वाली स्त्री को
समझाना चाहिए। सचमुच पहले वाली स्त्री अच्छा है तो वो जरूर उसका पति को समझेगा। एक इंसान का उचित है कि किसी से शादी से पहले बहुत अच्छी तरह से उसके बारे पे सोचना, या उसका मन कितना अच्छा है वो अच्छी तरह से देखना चाहिए, जान लेना चाहिए। उसके अंदर सबको साथ लेकर मना के चलने का क्षमता है कि नहीं ये देख लेना चाहिए। वो यदि सचमुच तुम्हें प्यार करते हैं तो सब कुछ करेगा। उसके साथ सब कुछ बातचीत खुल के बोल लेना उचित होगा तुम्हारा। इस तरह से एक दूजे के साथ बात कर लेना कि जैसे बात में कोई इस विषय पे कोई झमेला ना हो, कोई झमेला ना करे। यदि सचमुच तुम्हें प्रथम पक्ष सच्चा प्यार करे तो वो तुम्हारा कष्ट को समझेगा, और जिसको तुम द्वितीय पक्ष बनाने जा रहे हो या हो गया है वो तुम्हें सचमुच प्यार करे तो, सचमुच का प्यार किया है तो तब वो सबके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करेगा एवं सबको माना के सबको लेकर एक साथ चलेगा, और वो हर समय प्रथम पक्ष के सम्मान करेगा एवं तुमको वो जैसे प्यार करता है तुमको वो जैसे प्यार करेगा प्रथम पक्ष को भी अपना हृदय के अंदर स्थान देगा। एक बात याद रखना, प्रेम हर समय निस्वार्थ, पवित्र और आंतरिक होना आवश्यक है। शरीर तो क्षणिक के लिए है, पलक मात्र। इसलिए प्रेम का असली मीनिंग्स जानना बहुत जरूरी है। एक नारी को जो करना चाहिए, एक लड़की को जो करना चाहिए, एक लड़की पति के साथ संसार बंधन में रहने वक्त किसी से शादी करना या प्रेम करना उचित नहीं है, उचित नहीं होगा उसके लिए। एक नारी तब दूसरा शादी कर सकता है यदि उसका पति से उसको प्यार ना मिले, उसका पति यदि उसके ऊपर कोई दायित्व पालन नहीं करना चाहे तो तब वो दूसरा बार प्रेम या शादी कर सकता है। बट पहले पक्ष को डिवोर्स देकर ये काम करना उचित है। कोई भी लड़की के लिए एक साथ दो व्यक्ति के साथ संसार करना उचित नहीं है। बट यदि उसका पहला पति का इस विषय पे मत रहे तो तब संभव है। बट उस पति किसी लालच के कारण ऐसा मत देगा तो वो उस पति के लिए बहुत बुरा होगा। बट उसका सोच में कुछ अच्छा है तो उसका स्त्री को खुशी देने का इच्छा मन में लेकर स्त्री का खुशी में ये करना चाहे तो ये बुरा नहीं होगा, इसमें कोई दोष नहीं होगा। दूसरा बात, प्रेम में पड़ना या शादी करना कोई अपराध नहीं है। यदि एक लड़का या लड़की अच्छी होता है और किसी न किसी तरह लोनली महसूस करता है, किसी न किसी तरह एकाकी महसूस करता है, तब एक लड़का या लड़की का दूसरा शादी कोई अपराध नहीं होता है। और सच्ची दिल का होगा तो इसमें इंसान नए तरह से जीवन को सजा पाता है, नए तरह से जीने का प्रेरणा पाता है, अपने आप को
नए तरह से सजा लेता है। एक वृद्ध बहुत ज्यादा नवयौवन प्राप्त करता है, उसके जीवन में एक नए मोड़ लेता है एवं दिल में खुशी का आगमन होता है। आयु वृद्धि होता है, जीने का टाइम बढ़ जाता है। वृद्ध या कोई लोनलीनेस, अशांति पे गुजरने वाला, कोई डिवोर्सी इंसान, इस तरह की सभी लोगों को जीवन में दूसरा शादी या प्रेम जीवन को परिपूर्ण रूप में परिवर्तन करा देता है, जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाता है, अगर सही इंसान चुने तो। उपकार बारे में मैं बोल रही हूँ, जो दूसरा शादी से क्या क्या उपकार होता है। दूसरा बार, फिर एक बार बोल रही हूँ, दूसरा बार प्रेम में पड़ना या शादी करना कोई अपराध नहीं है यदि एक लड़का या लड़की अच्छा होता है, अच्छी दिल का इंसान होता है और वो अकेला होता है। तो जैसे कि उसका पत्नी नहीं है, मर गया है, ऐसा भी हो सकता है। और डिवोर्स ही हो सकता है, किसी न किसी तरह बहुत लोनली महसूस करता है, बहुत अच्छा इंसान है, फिर भी जीवन में दुख है, लोनलीनेस है। इसी तरह लोगों को दूसरा शादी बहुत फायदेमंद होता है, बट यूं ही नहीं जो केवल रूप और ढंग ठाट बाट देखकर चला जाएगा, उसका शांति नहीं मिलेगा ज्यादा। जो सचमुच का लोनलीनेस, अकेला महसूस करेगा, उसे बहुत फायदा होगा। तो मैंने क्या बोला, दूसरा बार प्रेम में पड़ना या शादी करना कोई अपराध नहीं है यदि एक लड़का या लड़की अच्छी होगा, अच्छी टाइप का इंसान होगा, अच्छी दिल का इंसान होगा, और अकेला रहता हुआ इंसान उसके लिए बहुत अच्छा है। वो इस नई तरह से सजा पाता है, नई तरह से जीने का प्रेरणा पाता है, अपने आप को नए तरह से सजा लेता है। एक वृद्ध का पत्नी मर जाए तो या नहीं रहे तो, छोड़कर चला जाए तो, उस वृद्ध का जीवन भी बहुत अच्छा हो जाता है, नवयौवन प्राप्त करता है, उसके जीवन में एक नए मोड़ लेता है एवं दिल में खुशी का आगमन होता है, आयु वृद्धि होता है, जीने का टाइम बढ़ जाता है। वृद्ध या कोई एकाकी इंसान, अशांति पे गुजरने वाला इंसान, कोई डिवोर्सी इंसान, इस तरह के सभी लोगों को जीवन में दूसरा शादी या प्रेम जीवन को परिपूर्ण रूप में परिवर्तन करा देता है, जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाता है, अगर सही इंसान चुने तो। और जो लोग एक स्त्री रहते हुए और एक नारी का प्यार में आ गया, ऐसा बहुत सारे लोग हैं कि अच्छी स्त्री, अच्छा पत्नी, बहुत सारे लोग हैं कि अच्छा पत्नी, तब भी वो इच्छा करके केवल रूप रंग ठाट बाट ढंग देखकर किसी न किसी का ऊपर प्यार में पड़ जाता है। तो इसी तरह और अपने आप ऐसा सोचता है, बहुत सारे लोग ऐसा है, इसी तरह है, ऐसा सोचता है कि मैं मेरे पत्नी को समझा लूंगी, संभाल लूंगी, इस मैटर में दूसरा शादी करूंगी, उसके साथ प्यार करूंगी और मेरा जो पत्नी है उसको समझा लूंगी, संभाल लूंगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कि तुम दूसरा शादी करो तो तुम्हारे पत्नी जो वर्तमान है उनके पास से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ऐसा सोचते हैं तो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम उसे समझा बुझा लोगे, ऐसा लगता है तो मना लोगे, तब भी जिसके ऊपर प्यार अभी आ रहा है जरूर उसको अच्छी तरह से पहचान लेना चाहिए, नहीं तो
बाहर बाहर केवल रूप या ठाट बाट देखकर ऐसा चक्कर पे मत पड़ो। अच्छी तरह से ना देखकर, ना समझकर, ना पहचान कर जो इंसान किसी रूप या शरीर देखकर उस इंसान को अच्छा समझता है वो कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा। इस तरह की गलती ना करो, इसके कारण घर पे बहुत अशांति, झगड़ा, मारपीट और प्राण हानि भी हो सकता है। प्राण हानि का संभावना रहता है, इसलिए सावधान। शादी के पहले जरूर जिससे शादी करने जा रहे हो उसका दिल को बहुत अच्छी तरह से जांचाई कर लेना एवं हो सके तो उभय स्त्री को अलग अलग स्थान पे रखो। इस पे समस्या ज्यादा नहीं होगा। शेष में से एक बात कहूंगी, असलियत पे प्रेम का प्रकृत अर्थ जो समझता है, कोई समझ पाए तो प्रेम का असली अर्थ जो समझ पाए तो वो इंसान जितना खुशी प्रेम विवाह कर सकता है। इसमें कोई अधर्म नहीं है, कोई पाप नहीं होता है। बट सबको जो प्यार का असली मीनिंग जानता है वो सबको खुशी देता है, वो सबको खुशी दे पाता है और खुशी देना भी उचित है। सबको लेकर शांति से, आनंद से, सबके ऊपर समस्त कर्तव्य सटीक रूप से करके, सबको समान प्यार देकर जो शादी करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई पाप नहीं है। बट ये अभी का टाइम में, अभी का जमाना में बहुत कम इंसान में ये है और जो सब नारी का दिल को जीत के एक साथ बहुत सारे शादी करके है, ऐसा नहीं हो सकता है अभी का जमाना में, क्योंकि इतना सारे कुछ अच्छाई, इतना सारे कुछ क्षमता नहीं दिया है किसी इंसान के अंदर जो सबका दिल जीत सके एक साथ। वैसे भी एक साथ दो बीवी रखना आईन विरुद्ध है, तो इसलिए भी संभल के एक पत्नी में ही संतुष्ट होने का प्रयास करना चाहिए सब, क्योंकि धर्म का बारे में बोल दिया बट ये नहीं हो सकता है किसी इंसान में। कोई सबको लेकर चलने का प्रयास करे तो भी नहीं होगा किसी न किसी तरह। इसलिए बहुत करोड़ों में एक ऐसा हो सकता है, सबका दिल जीत सकता है, सबको लेकर चल सकता है, तब भी उनका कर्तव्य होगा कि एक इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताए और एक को अच्छी तरह से चुन लेना बहुत जरूरी होता है सब इंसान को। इसलिए शादी से पहले अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि दोबारा ना शादी करना पड़े। ओके, टाटा, बाय बाय। बहुत बात बोल लिया बट मेरा मन कहा कि ये सब बात शायद आप लोगों का अच्छा लगे। दूसरा शादी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको लेकर चल सको तो, सबको समान प्यार कर सको तो मेरे मत में एक शादी ठीक है। बट इसी तरह दिक्कतपूर्ण परिस्थितियों में दूसरा शादी हो सकता है। दूसरे के साथ संसार ना हुआ है तो किसी कारण तीसरा भी हो सकता है, बट एक साथ नहीं इतना को ले आना चाहिए। एकाकी है तो तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 10 जितना भी हो सकते हैं, बट अकेला होना चाहिए। किसी को इतना एक साथ नहीं लेना चाहिए। ओके, टाटा, गुड इवनिंग। बहुत अच्छी तरह से, शांति से, आनंद से, प्रेम के अंदर जियो, धर्म पथ पर रहकर जियो, मानविकता में रहकर जियो। ओके, टाटा, बाय बाय। कोई भी दूसरा शादी करो तो एक बार याद रखो कि अगर उस पति या पत्नी अच्छा है तो पहले बाली या
वाले बालक का मतामत बहुत जरूरी है। वो ना चाहे तो ना करना कभी भी दूसरा शादी या कुछ, क्योंकि ये बहुत बुरा चीज है। इसलिए सोच समझकर सावधान से कुछ करना या मन को किसी का प्यार में डालना चाहिए। ओके, टाटा, बाय बाय।